मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। कांग्रेस सरकार की तरफ से आरएसएस को बड़ा झटका। आरएसएस को अलॉट की गई जमीन देने के काम को रोका सरकार ने। आरएसएस को जमीन देने से पहले ही सरकार ने लगाई इस पर रोक। बेंगलुरु के कुरुबहल्ली में 35.33 एकड़ बीजेपी सरकार के अधिकार के दौरान सरकारी जमीन गौमाला जमीन को सितंबर में मंजूर किया गया था। बीजेपी सरकार ने कांग्रेस सरकार अधिकार में आते ही एक ही हफ्ते में इस पर रोक लगाने के फैसले को मंत्री कृष्ण बैरेगौड़ा राइटिंग में जवाब देते हुए एचडी सोमशेखर के सवाल पर इस जमीन को देने पर रोक लगाए जाने का सरकारी तौर पर फैसला सुनाया। रेवेन्यू मंत्री ने अपने जवाब में आज सदन में विधानसभा में नकली पास की भरमार, सिक्योरिटी हाई अलर्ट। राज्य के लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर विधानसौधा में दाखिले के लिए डुप्लीकेट पास का इस्तेमाल ज्यादा होने से पिछले दिनों अनजान व्यक्ति रुद्रप्पा केस के बाद चौकन्ना हुए सिक्योरिटी अधिकारी। विधानसौधा में आने वाले हर व्यक्ति की स्क्रीनिंग के साथ साथ बारीकी से सुरक्षा के इंतजामात पर नजर रखे हुए है। विधानसभा की सिक्योरिटी होम मिनिस्टर ने सिक्योरिटी सख्त करने का सुझाव दिया था। नकली पास इस्तेमाल करने पर कानूनी कार्रवाई की वार्निंग। सीसीबी के जॉइंट कमिश्नर शरणप्पा सिक्योरिटी के इंचार्ज के तौर पर नियुक्त किया है। सरकार ने 4 दिनों में 250 से ज्यादा नकली पास मिले हैं जो मंत्री और एमएलए के पासों के कलर जेरॉक्स के जरिए धोखा दे रहे थे। ये लोग सिक्योरिटी गार्ड और विधानसौधा के मार्शलों को। बीजापुर महिला यूनिवर्सिटी में बड़े स्कैंडल का पर्दाफाश। महिला यूनिवर्सिटी में फेक अपॉइंटमेंट लेटर से जनता हो जाए होशियार, चांसलर का बयान। बीजापुर में यह देखा गया है कि अनजान लोग कर्नाटका स्टेट अक्का महादेवी वुमेन्स यूनिवर्सिटी के लोगों और कोड का इस्तेमाल करते हुए पिछले और अब के चांसलर और असिस्टेंट चांसलर के दस्तखत के साथ झूठे अपॉइंटमेंट लेटर दिए जा रहे हैं। जनता को ऐसे लोगों के धोखा देने के नेटवर्क से होशियार रहना चाहिए, जिसकी जानकारी आज प्रेस नोट के जरिए चांसलर ने कहा कि लोगों को अगर पता चले तो फौरन हमसे राबता करें, इन लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी। कहा यूनिवर्सिटी की ओर से ऐसा कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया जाता, कहा चांसलर ने। 30 बाइक के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। गुलबर्गा जिला के चितापुर पुलिस स्टेशन के सर्कल इंस्पेक्टर और वाड़ी पुलिस स्टेशन के पीएसआई ने बाइक चोरी करने वाले 2 चोरों को किया है गिरफ्तार। इन बाइक को रिकवर कर लिया है। पुलिस ने एसपी ईशा पंत ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि यादगीर, वाड़ी और गुलबर्गा में बाइक चोरी करके दूसरे शहरों में बेचने वाले 2 चोरों को चितापुर पुलिस स्टेशन के सर्कल इंस्पेक्टर प्रकाश और वाड़ी पुलिस स्टेशन के पीएसआई महांतेश, पीएसआई शिवकांत कमलापुर ने उनकी टीम आरिफ और सैयद नामी 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है, जो ये यादगीर, वाड़ी और गुलबर्गा से बाइक चोरी करके दूसरे जगहों में कम कीमत पर बेचा करते थे। आरिफ बाइक चोरी के केस में पहले ही चितापुर पुलिस स्टेशन में इसका नाम दर्ज था, कहा एसपी ने, और कहा कि चोरी के बाइक खरीदने वालों के ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। अकल की बात न समझने से खूब पिटाई की नौटंकी मर्द की। थर्ड जेंडर भी अब मांग कर खाने की बजाय मेहनत का काम करके खा रहे हैं। ये एक समाज में अच्छा विकास है, मगर कुछ लोगों के काम ऐसे भी होते हैं जिनकी वजह से मंगलमुखी थर्ड जेंडर का सर भी शर्म से झुक जाता है। इससे भी बढ़कर नकली थर्ड जेंडर का नाटक करके मर्द भी इनका लिबास पहनकर कमाने के चक्कर में आज जनता के गुस्से का शिकार हट्टा कट्टा कामचोर मर्द देखने को मिला। बेंगलुरु के टी दासरहल्ली मंजुनाथ नगर में चेतन नामी एक व्यक्ति बीवी बच्चे होते हुए भी खुद को थर्ड जेंडर बताकर इलाके में ही गैर कानूनी शेड का निर्माण करके
बैठा हुआ था तो स्थानीय लोगों ने समझाने की लाख कोशिश की। न मानने पर खूब लात और घूसे पड़े इस मर्द को, जो अपने आप को कह रहा था थर्ड जेंडर। फिर से चड्डी गैंग एक्टिव। बेंगलुरु में फिर एंट्री हुई चड्डी गैंग की सीसीटीवी में कैद हुआ इनके चहल पहल का नजारा। आनेकल के सरजापुर की सड़कों के आसपास चड्डी गैंग शायद कोई नया धमाका करने को है तैयार। ऑफिसर्स ने गिरे हुए दरख्त पर लगाए थे सीसीटीवी के कैमरा, जिसमें इनकी ये हरकत हुई कैद। अपार्टमेंट, विला, बंगलोज के फॉश इलाकों में नजर आई ये चड्डी गैंग। काली बिल्ली की तरह एंट्री चड्डी पर करते हैं ये चोरी का काम, हाथों में होते हैं तेजधार हथियार। इस नज़ारे के बाद लोग हैं खौफ में। पुलिस विभाग के लिए बड़ी चुनौती, क्योंकि इन्हें पकड़ना भी तो है जरूरी। भारी बारिश के बीच बच्चों ने की शराब की दुकान को हटाने की मांग। ये घटना मुड़ीपू के पास बड़े पुन्नी गांव में हुई है, जहां बार एंड रेस्टोरेंट अचानक स्कूल के बगल में ही खुल गया और स्कूल के बच्चों ने बार को हटाने के लिए भारी बारिश में पंचायत को घेर लिया। आरोप है कि ये बार और रेस्टोरेंट बाड़े पुन्नी गांव के पुनिया कोटी नगर में शारदा गणपति विद्या केंद्र के कैंपस के पास सिर्फ 13 मीटर की दूरी पर शुरू किया गया है और स्थानीय पंचायत प्रशासन नियमों के खिलाफ इनको अनुमति पत्र भी दे दिया है, जबकि स्कूल और कॉलेजेस शिक्षण संस्थाओं से 100 मीटर तक ऐसी गतिविधियां न करने का आदेश है सरकार का। चोरों का कमाल, आइसक्रीम पर किया हाथ साफ। मामला बेंगलुरु के मादनायकन हल्ली के करीब दोंबर हल्ली का है, जहां एक ऑटो में 4 लोग 100 रुपये के आइसक्रीम के लिए देर रात बंद दुकान के शटर को तोड़कर आइसक्रीम पार्लर में घुसकर आइसक्रीम और साथ ही कैश काउंटर से चिल्लर पैसा उड़ा ले गए चोर, जिनका नजारा सीसीटीवी में हुआ कैद। बीजापुर के सैनिक स्कूल का डायमंड जुबली प्रोग्राम। बीजापुर शहर के सैनिक स्कूल के डायमंड जुबली प्रोग्राम के चलते पहली बार शहर के डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टेडियम में एयरफोर्स की परेड का आयोजन किया गया। जिला SP HD आनंद कुमार, ग्रुप कैप्टन प्रताप बिष्ट, सैनिक स्कूल के प्रिंसिपल और अन्य गण्य व्यक्तियों ने परेड की शुरुआत की, जो सबके आकर्षण का केंद्र बना ये प्रोग्राम। प्लास्टिक की दुकान पर रेड। मुलबागल म्युनिसिपल ऑफिसर्स का ऑपरेशन प्लास्टिक। मुलबागल शहर में गैरकानूनी तौर पर स्टॉक किए गए प्लास्टिक को जब्त किया। अधिकारियों ने प्लास्टिक का गैरकानूनी इस्तेमाल और गैरकानूनी तौर पर जमा किया गया प्लास्टिक जब्त किया है। ऑफिसर्स ने इस छापामारी में तकरीबन 200 किलोग्राम प्लास्टिक को किया है। ऑफिसर्स ने सीज छापामारी का नेतृत्व म्युनिसिपल कमिश्नर श्रीधर ने किया और चेतावनी दी कि दोबारा इस तरह की हरकत हुई तो दुकान का लाइसेंस रद्द किया जाएगा। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस। अब देखिए देश की वो न्यूज जो आपसे छुपाई जाती है। अब भारत का सच आपके सामने हम लाए हैं। इन छुपी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे नए चैनल द रियल फेस को अभी सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो देखते रहिए।